शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों की श्रृंखला में फिर एक नई कड़ी। आज हम जानना चाहते हैं कि नवरात्रि आज के समय के लिए कितनी प्रासंगिक है। समय के अनुसार पर्वों के महत्व भी बदलते जा रहे हैं, नए नए रीति रिवाज जुड़ते जा रहे हैं और कुछ चीज़ें तो सिर्फ इसलिए की जा रही हैं क्योंकि ये करते आए हैं हम, ये रीत है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है ये हम भूलते चले जा रहे हैं। नवरात्रि के इन्हीं रहस्यों को लेकर हम लेकर आए हैं कार्यक्रम शिव की शक्तियाँ। और आज रहस्योद्घाटन करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी जी। दीदी, आपका स्वागत है। ओम शांति। दीदी, नवरात्रि के बारे में आपने बहुत सारी रोचक जानकारियां हमको दी हैं और बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन थे जो लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी थी, मैंने भी पहले कभी नहीं सुनी थी। देवी के अलग रूपों के बारे में हमने बात की, उनके लिए जो 8 भुजाएं दिखाई जाती हैं, शेर की सवारी किस लिए की जाती है, सब कुछ आपने बताया। माँ की महिमा में ये शब्द कहा जाता है कि माँ असुर संहारनी है, असुरों का संहार किया ऐसा कहा जाता है। तो रूप सौम्य है, चेहरे पर संहार की मुद्रा नहीं है, ऐसा कोई हिंसक भाव नजर नहीं आता, मगर फिर भी ये महिमा है। ऐसा क्यों? वास्तव में असुर संहारणी जो कहा है, असुरों का नाश जरूर किया है, लेकिन कौन से असुरों का नाश किया है ये लोग समझने में कुछ गलती कर बैठे हैं। उन्होंने समझ लिया है कि शायद कोई फिजिकल रूप के असुर होते हैं, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें, सिर पे सींग लगे हुए या 2-4 सिर, या फिर और कोई मिरेकुलस पावर, फिजिकल पावर। तो उसको फिजिकल पावर से एनकाउंटर करके विद वायलेंस, कभी तलवार से कभी त्रिशूल से ऐसे मार करके, तो एक तरह से उनको उन्होंने जैसे कि कोई युद्ध में एक्सपर्ट होता है ना, वो वाला रूप दिखा दिया है। उस तरह से हिंसा की ताकत से मारा। तो असुर मतलब उन्होंने दिखाया है कि ये बहुत ही डेमोनिश दिखने वाले लोग हैं और ये फिजिकली हैं, ऐसा बताया है। फिजिकली एम्पावर्ड लोग हैं और नेगेटिव एनर्जी भी है उनके माइंड में, और शरीर के रूप में भी बहुत ज़्यादा शक्ति है, और उसमें उनके पास बहुत सारे मिरेकुलस वेपन्स और मिरेकुलस फिजिकल पावर। कई हाथ लग जाएंगे, कई सिर लग जाएंगे, काटेंगे फिर लग जाएंगे, ऐसी वाली शक्तियाँ। और माँ के पास उससे ज़्यादा शक्तियाँ, तो एनकाउंटर कर सकी जी। तो एनकाउंटर करके युद्ध में हरा दिया। तो एक तरह से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो कहना चाहते हैं कि माँ युद्ध कला में बहुत निपुण थी जी। परंतु यहाँ तो आध्यात्मिक बात है ना, जिसकी हम मूर्ति मंदिर में रख कर पूजा कर रहे हैं, जिसके नाम पर हम व्रत रख रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, जिसके नाम पर हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतने पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, जिसके नाम पर हम कुछ चीज़ें त्याग कर रहे हैं, तो क्या वो खुद वायलेंस यूज़ कर सकती है? क्या वो खुद नेगेटिव पावर को ख़त्म करने के लिए दूसरे किसी को मारने का कदम उठा सकती है? ये बात बड़े गहरा विचार करने की, सोचने की है। जैसे हम छोटे छोटे भी थे ना, तो हमको ऐसे लिखने को आता था, दशहरा पर लिखो, दीपावली पर लिखो, इस पर लिखो, श्री कृष्ण के बारे में लिखो, महाभारत युद्ध पर लिखो, फिर लास्ट में मॉरल लिखना होता था। तो हर एक का मॉरल हम लिखते थे, अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक। तो प्रतीक क्या है वो समझा जाता है। तो ऐसे इसमें हमको समझना है कि हम माँ के रूपों के बारे में समझ चुके हैं कि पॉजिटिव इन ऑल एस्पेक्ट, एम्पावर्ड इन पॉजिटिव सेंस, मेंटल पावर, ये सारी बात हम समझ चुके हैं। और स्पिरिचुअली एम्पावर्ड है, जिसके अंदर नेगेटिविटी का नाम निशान भी नहीं है। और जहाँ उनके सामने जिस भी तरह की नेगेटिविटी दिखाई है, चाहे शेर के रूप में दिखाई है, चाहे असुरों के रूप में दिखाई है, तो हम समझ सकते हैं कि वो सारे के सारे हमारी मेंटल ईविल्स हैं जी। लेकिन जब मेंटल ईविल्स सोसाइटी में बड़े बड़े रूप में काम करने लगती है,
तो उसको हम भूत, राक्षस, असुर, रावण, माया ऐसे वाले नेगेटिव शब्द देने लगते हैं। जैसे किसी में गुस्सा बहुत आया हो तो लोग कहते हैं कि उधर नहीं जाना, उस पे भूत सवार है। बिल्कुल कहते हैं। कोई किसी इच्छा के पीछे ज्यादा पड़ जाए, ये लेना है लेना है लेना है, तो कहेंगे इस पर तो बाइक लेने का भूत सवार है। तो जो चीज दुखदाई भी हो और उस पर हम बिल्कुल फर्म भी हो तो उसको हम भूत का या राक्षस का नाम दे देते हैं। तो वही रूप दिखाया है कि जैसे माता ने असुरों को नाश किया, वो फिर अलग अलग नामों से अलग अलग रूपों से दिखाया है। जैसे आप ये कहते हैं कि ये तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये तो जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि भूत सवार है किसी के ऊपर, बट नेचुरली अगर देखा जाए तो रियलिटी में हम लोगों में, बहुत सारे लोगों में ऐसा हो जाता है कि कभी कभी ऐसी कोई चीज़ सवार हो ही जाती है, जानते हुए भी कि ये गलत है। बहुत सारे लोग हमें शिक्षा दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम अपने ही अहंकार के वश वो चीज़ करने पे तुल जाते हैं, बोलते हैं उसने ऐसा किया, उसने समझ क्या रखा है मेरे को, मैं करके ही बताऊंगा उसे। हालांकि लोग समझा रहे होते हैं, सेंस देने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट फिर भी हम वो इनसेंसिबल तरीके से ही उसे डील करते रहते हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि उन्होंने उसका विनाश किया, वो जो इनसेंसिबल चीज़ है, वो जो भूत सवार है उसका विनाश किया, कैसे विनाश किया, कैसे इस चीज को संहार किया, वो भी तो जानना जरूरी है। देखो, जैसे कहानी में दिखाया है, जो सबसे बेसिक कहानी यूज होती है नवरात्रों में, वो है कि भैरव मारा। जी। भैरव का वैष्णो देवी के साथ में मंदिर भी बना हुआ है। पहले माँ का दर्शन करने जाते हैं, फिर भैरव के मंदिर में उसका दर्शन करने जाते हैं। तो भैरव जो है वो माँ ऊपर चढ़ाई चढ़ती गई, वो पीछे दौड़ता गया, फिर माँ गुफा में तपस्या करने चली गई, फिर बाहर निकली तो फिर दौड़ता गया, फिर आखिर माँ ने उसको त्रिशूल से मार दी। तो एक मोटी कहानी है। वास्तव में माँ चढ़ती गई मतलब क्या है, उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ती गई। और भैरव दिखाया है काम वासना वाला, जिसके अंदर लस्ट है। तो सोसाइटी में अगर कोई इस तरह की मनुष्य आत्मा है, माँ भी एक मानवीय रूप से ही तो दैवी रूप तक पहुंची होगी ना, तो उनका एक मानवीय रूप से दैवी रूप का सफर दिखाया है जी। कि मानवीय रूप होते हुए भी उसके अंदर प्योरिटी ऑलरेडी थी। फिर उसने परमात्मा से अपने आप को लिंक करके जब अपने को और एनलाइटन करने की कोशिश की, प्योरिटी के लेवल को और बढ़ाने की कोशिश की, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे कोई 10th से फिर बैचलर डिग्री की तरफ जाए तो क्या करना पड़ेगा, बीच में एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। एग्जाम क्वालिफाई किए बिना आप बैचलर डिग्री की तरफ नहीं जा सकते। ऐसे ही जो माँ कहलाई, प्योर होने के बावजूद भी हाईएस्ट प्योरिटी लेवल अटेन करना किसको कहा जाएगा? जब सोसाइटी उसका अपोजिशन करेगी, लस्ट वाले लोग उनके सामने आएंगे, उनके फिजिकल अट्रैक्शन के रूप उनको दिखाएंगे, अपने फिजिकल अट्रैक्शन के रूप उनको दिखाएंगे, और फिर भी आगे आगे, यानी उनको अट्रैक्ट नहीं हो रही है, फर्क नहीं पड़ रहा है, वो फिर और बड़ा रूप लेके लस्ट आता है, और बड़ा रूप लेके आता है, फिर और सूक्ष्म रूप लेके आता है, तब वो गर्भ गुफा में चली जाती है। यानी और डीप इंट्रोवर्ट, डीप रिसर्च ऑन प्योरिटी, कि प्योरिटी की ये भी फॉर्म होती है, ये भी होती है, ये भी होती है। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन ना होना इतना ही प्योरिटी नहीं है, उसके अंदर नफरत भी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर जेलसी भी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर मेल फीमेल जेंडर की अलग अलग फीलिंग ना आए, ये भी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर टोटली सोल कॉन्शियस बॉडी हूँ ये फीलिंग ही ना आए, मैं परमात्मा की संतान, एक अमर ज्योत, बस ज्योत ऐसी जगती रहे जैसे शरीर में होते हुए भी शरीर मर गया, मैं अकेली आत्मा घूम रही है। इसलिए माँ के नाम पे कहते हैं जगदियाँ ज्योतां वाली माता तेरी सदाई जय, जिसने 9 मास अंदर रह करके अपनी ज्योत इतनी उजागर कर ली कि उसका बॉडी का रूप ही नहीं दिखाई देता। और फिर ऊपर फाइनल जहाँ मंदिर में वैष्णो देवी में जाकर के पहुंचते हैं, वहाँ माँ का फिजिकल शरीर वाला रूप रखा ही नहीं, मूर्ति नहीं रखी है, वो सिर्फ एक छोटी सी पिंडी रखी है गोल, और पिंडी तो सिंबल सिर्फ ज्योति का होता है। वो ऐसी आत्मा जिसने संसार में रहते हुए ह्यूमन टू डिवाइन होने तक का सफर इतना तय किया कि उनको बॉडी कॉन्शियसनेस अपनी जब जीरो हो गई, 100% सोल कॉन्शियस हो गई, ऐसी मनुष्य आत्मा, उसकी उस सोल कॉन्शियसनेस की पावर से भैरव मरा।
यानी टोटल लस्ट। टोटल लस्ट में एक तो है काम विकार लस्ट, और दूसरा है छोटी छोटी कामनाएं। काम विकार इच्छाएं हैं बहुत सारी। इच्छाएं, कामनाएं भी काम विकार जैसी ही खतरनाक होती। काम होता है फिजिकल अट्रैक्शन, और फिर कामनाएं हैं कि मेरा ये काम हो जाए हो जाए हो जाए, नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। ये भी कम बड़ा भूत तो नहीं है ना। सांसारिक कामनाएं इंसान की बहुत बड़ी दुश्मन है। और जब हम पूरा ज्योति बन जाते हैं, ज्योति मीन्स ऐसे नहीं कि शरीर छूट जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा सत्य है कि इस शरीर के अंदर अमर आत्मा ज्योति रूप में विराजमान है। तो ऐसी फीमेल्स कुछ जिन्होंने परमात्मा की शक्ति को ठीक समझा, ठीक उनसे कनेक्ट हुए, और कनेक्ट होने से उन्होंने सोल कॉन्शियसनेस पर प्रैक्टिस कर कर करके बॉडी कॉन्शियसनेस को ज़ीरो कर दिया। संसार में रहते हुए ही अंतर जगत का सफ़र क्रॉस कर दिया, और उससे भैरव मर गया। यानी इस आजकल की अट्रैक्शन की दुनिया में, ग्लैमर की दुनिया में रहते हुए भी वो टोटली सिंपल हो गए। टोटली उनका रूहानी आकर्षण हो गया, जिस्मानी आकर्षण खत्म कर दिया। उसको हम कहेंगे भैरव मार डाला। एक्चुअल रियलिटी में ये नहीं कि फिजिकली किसी को मार डाला, मगर इस समय में भी अगर इन चीज़ों में रहते हुए, अगर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करते हुए, अपनी उन्नति करते हुए, अपने आध्यात्मिकता के प्रकाश को, अपने वास्तविक स्वरूप को अगर ऊंचा उठाकर, अगर अपनी ही बुराइयों पर अगर हम विजय प्राप्त कर सकें, अपने विकारों पर अगर विजय प्राप्त कर सकें, तो सच्चे मायनों में हम माँ जैसे बन रहे हैं। वही है असुर संहारा। जो असुरों के बारे में तो आपने ये भैरों का एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे असुरों का उदाहरण दिया जाता है। अगला एक असुर जो मैं याद करता हूँ, लोग कहते हैं बीजक एक नाम है, उसको भी मारा ऐसे कहते हैं। तो ऐसे कहानियां हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये हर एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर विजय का प्रतीक है? एग्जैक्टली जैसे बीजक की ही बात लो, माँ ने काली रूप धारण करके बीजक मारा। अब बीजक बताते एक ऐसा राक्षस था कि जो भी लोग उसको मारने आए, तो जो उसको मारता था तो मारने लगेंगे तो उसका खून गिरेगा, और जहाँ उसके खून की एक भी बूंद गिरेगी एक और राक्षस पैदा हो जाएगा। एक एक बूंद से एक एक राक्षस पैदा होता जाएगा। तो उसके लिए फिर कहानी में बताया है कि कई देवताओं ने अपनी शक्ति संचित करके तो एक देवी का अवतार पैदा किया, और उस देवी के अवतार की स्पेशलिटी ये थी कि वो उसका खून गिरने नहीं देती थी, मारती थी और उसका खून पी जाती थी। और खून पी जाती है तो गिरता नहीं है, तो असुर का नाश हो गया। तो उसकी निशानी में लोगों ने फिर वो फिजिकली काली शरीर वाली काली दिखा दी, जिसकी जीभ लंबी है, और लोग असुरों का सिर काट काट के गले में उसकी माला डाल लेती है, और एक हाथ में असुर का सिर पकड़ा हुआ है। अब वास्तव में हम सोच सकते हैं कि जिसको हम माँ कह रहे हैं फिजिकली इतनी भयानक तो नहीं हो सकती है ना। माँ काली बड़ा पॉजिटिव नाम है। काली मीन्स कलंक दूर करने वाली, जो सबके अंदर लगा हुआ कलंक यानी इम्प्योरिटी की कितनी भी पुरानी परतें उसके ऊपर चढ़ी हुई हो, अपनी पॉजिटिव एनर्जी डोनेट करके उसकी वो नेगेटिविटी को क्लीन कर सके, ऐसी शक्तिशाली आत्मा। और फिर बीजक को मारा। अब बीजक क्या चीज़ है कि कई बुराइयां ऐसी होती है जो एक से अनेक पैदा होती है, जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे हम बार बार ईगो की बात कर रहे हैं, एक ईगो ही ले लो। किसी के एक ईगो को आप अगर मारने की कोशिश करेंगे, कि कोई बड़े अभिमान से आपके पास आया कि अगर तुमने ये नहीं किया तो, और अगर आपने सामने से बोल दिया तो क्या कर लोगे? नहीं करता तो फिर उसका और ज्यादा रूप हो जाएगा। तो उसका अभिमान क्रोध के रूप में बदल जाएगा। और अगर आपने उसके क्रोध को एनकाउंटर करने के लिए तो आपने याद दिला दिया तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारी ये ताकत मैंने देखी हुई है और तुम्हारा सब कुछ बेकार है, तो उसका जो क्रोध का रूप भड़का था वो और रूप बदल जाएगा, रिवेंजफुल हो जाएगा कि इसने ऐसा बोला। एक अभिमान से क्रोध पैदा हुआ, रिवेंजफुलनेस पैदा हुई, हिंसा की ताकत पैदा हुई, और फिर अगर उन्होंने हिंसा करने का जोर लगाया और हिंसा करते हुए हार गए तो फिर से अंदर जेलसी पैदा हो जाएगी। जेलसी के साथ ही जुड़ी हुई है हेट। एक एक बूंद से एक एक राक्षस पैदा हो रहा है।
और जहाँ जेलसी होती है, जहाँ हेट होता है, वहाँ बहुत सारे इल्यूजन्स पैदा होते हैं। आप उसके लिए अगर कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं तो आप उसको उल्टे रूप में देखेंगे। बहुत सारा वहम, बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे डाउट्स एक ईगो से पैदा हो रहे हैं। एक अकेला ईगो इतने सारे विकारों को पैदा करने की ताकत रखता है। एक अकेला लोभ बहुत सारे बुराइयों को पैदा करने की ताकत रखता है। एक लोभ को कोई मारने लगेगा, बेईमानी पैदा हो जाएगी। जैसे कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो वहां से हटेगा, हेरा फेरी पे आ जाएगा। हेरा फेरी से हटेगा, झूठ पे आ जाएगा। झूठ से हटेगा, ठगी पे आ जाएगा। ठगी से हटेगा तो कुछ और डिप्लोमेसी पे आ जाएगा। तो वो रूप बदलते हैं, यानी एक एक बूंद से एक एक विकार पैदा होता है। तो वास्तव में माँ का जो सबसे पावरफुल रूप है, ये वो आत्मा है जो सबसे तेजों में रूप धारण करके जब अपनी परफेक्शन के नज़दीक होती हैं ये वाली आत्माएं, तब वो अपनी दृष्टि की ताकत से, अपने महान कर्म की ताकत से जितनों के कनेक्शन में आएंगे, उन सब की कमजोरियों को एब्जॉर्ब करने का, जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है, वो वाली ताकत रखती है। ये कुछ महान आत्माओं की कहानी है जो इसी भारत भूमि पर घटित हुई थी कभी, लेकिन वो इस रियल कहानी को लोग भूल करके सिर्फ उसकी सिंबॉलिक कहानी को याद रखे हुए हैं। और वैसे भी जब आप इन चीज़ों को बताते हैं कि रक्त बीज की जब बात होती है कि एक बीज, रक्त का एक थोड़ा सा एक बूंद गिर जाने से एक नया बीज और उससे एक नया असुर, सुनने में ऐसा लगता है कि ये कितना भयंकर राक्षस होगा। प्रैक्टिकल रियलिटी में देखा जाए तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता कि एक बूंद से फिर पूरा मनुष्य उत्पन्न हो। मगर ये जो आपने एग्जाम्पल दिया कि एक ईगो को अगर काटने के लिए जब आप अपोजिशन दो, उसके ऊपर कोई अस्त्र चलाओ, तो उससे क्या होगा, और उसके पूरे सर्कल में वो कहीं एंड ही नहीं हो रहा है, एक विशेष सर्कल है जो आगे आगे बढ़ता ही जा रहा है। और उसे रोकने के लिए बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं कि भाई इसकी वजह से हम इन पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे या अपने ही बुराइयों पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे। आपने माँ के स्वरूप के बारे में बताया। जब मैं अपने आप को देखूं और मुझे ये समझ में आए कि हाँ मेरा ईगो हर्ट होता है तो उससे ये चीजें होती हैं, इस विशेष सर्कल से, इन चीजों से मैं अपने आप को कैसे बाहर निकालूं? वास्तव में यही माँ की शिक्षा है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें पूजा क्या करनी है। पूजा ये नहीं कि तुझे खुश करूं, पूजा ये है कि वास्तव में जो आपके पास है वो मैं अडॉप्ट करूं, अपने जीवन में धारण करूं। तो उसका सही मकसद तब सफल होगा हमारा, जो प्रोसेस उन आत्माओं ने यूज़ किया वो प्रोसेस हम भी यूज़ करें। तो बहुत बड़ा सच है कि हम भी उसी लेवल को अटेन कर सकते, क्योंकि हर एक आत्मा बेसिकली प्योर है। परमात्मा ने दुनिया में सारे पापी कामी कपटी नहीं भेजे, सब पवित्र भेजे थे। तो इसके लिए माँ का संदेश है कि हर एक मनुष्य आत्मा को अपने जीवन में पहली ये बात मान लेनी चाहिए कि बेसिकली हम सब पापी नहीं थे, न रहेंगे। बेसिकली हम प्योर आत्माएं हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। मैं बहुत सारी जगह देखता हूँ, मंदिरों में भजन कीर्तन वहाँ होते हैं, वहाँ पर लोग ये कहते हैं कि हम नीच हैं, हम पापी हैं, हम कहते हुए देखने को मिलता है कि लोग कह ही ये रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं है। यही माँ का संदेश है, यही नवरात्रि का खास संदेश है कि जब तक आप गा रहे हैं, पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं मूर्ख खलकामी, मैं पापी, मैं कामी, मैं कपटी, मीन्स आप स्टैंप कर रहे हैं ना कि आप पाप और कपट के हकदार हैं और माँ आपको माफ करती रहेगी। हम स्पष्ट बता दें, कभी माफ होने योग्य अपराध नहीं है। ये बुरी बात है तो बुरी थी, बुरी है, बुरी रहेगी। और हमको ये बात अपने लिए याद रखनी चाहिए कि हम पवित्र आत्माएं सृष्टि पर उतरी थी और पवित्र होकर के ही हमको वापस जाना होगा। उसके लिए अब उस प्रोसेस को यूज करें जिसके कारण माँ इतनी बलशाली मशहूर हो गई। और वो सिंपलेस्ट प्रोसेस है कि आप सिर्फ एक्सेप्ट करो कि चाहे आप मनुष्य हो, उसके बावजूद भी सभी मनुष्यों को ये लाइसेंस प्राप्त नहीं है कि जितना मर्जी पाप किए जाओ। नहीं, मनुष्य बेसिकली ग्रेट और प्योर था, उसी की निशानी ये दैवी शक्तियां हैं। हम सब ऐसे थे, प्रैक्टिकली थे। आज उस पवित्रता को पहली बात एक्सेप्ट करो कि मैं
एक पवित्र महान आत्मा हूँ और मेरा जन्म इस दुनिया में महान कर्म करने के लिए हुआ है, पाप करने के लिए नहीं। और किसी कीमत पर कोई भी पाप माफ नहीं होता है। दूसरी बात, इस सारे को प्रैक्टिकली करने के लिए हमें दूसरा सत्य अपने आप को याद दिलाते रहना होगा कि ये शरीर मात्र ही मैं नहीं हूँ, ये 5 तत्वों का बना हुआ एक पुतला है और इसके अंदर मैं ईश्वर की भेजी हुई अमानत एक अमर ज्योति आत्मा हूँ और दुनिया में एक्टिंग करके चले जाने वाली हूँ। अब ऊपर से तो दिखाई पड़ता है कोई मम्मी, कोई डैडी, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई हिंदू, कोई मुसलमान। वास्तविकता ये है कि हम सब एक्टिंग कर रहे हैं। अंदर में सब ज्योति सितारे परमात्मा की औलाद है और आपस में भाई भाई है, मम्मी डैडी बेटा बेटी की तो एक्टिंग कर रहे हैं। जब ये वाली बात हमको अंदर में याद रहेगी कि मैं एक्टर हूँ, फिर किसके लिए मरना खपना, किसकी शान और शौकत के लिए झूठ बोलना, फिर किस बात को बचाने के लिए गुस्सा करना, जबकि हम एक्टिंग ही तो कर रहे हैं। तो ये वाली बात हम याद रखते हैं तो धीरे धीरे अपने आप ये बाहर से पैदा हुए असुर मरने लगते हैं जब अंदर की शक्ति बढ़ा दी जाती है। जैसे आपने कहा कि देवी के लिए गायन है कि उन्होंने रक्त पिया, वास्तविकता में तो कोई रक्त नहीं पी सकता, पीते ही नहीं है। और जब माँ को जब हम इतने प्रेम के स्वरूप में देखते हैं, वो इतनी हिंसक हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब अभी भी मूर्ति देखते हैं या किसी भी देवी माँ की मूर्ति को देखते हैं तो स्वरूप जो है वो बहुत मिठास वाला है, बहुत ही स्वीटनेस है वहां पर। और उनके लिए हम ये कहते हैं कि आपने असुर मारे, आपने खून पिया, ये ऐसा लगता है गाली देने वाली बात है। आज किसी की बुराई ठीक करने के लिए बोलो ना, उसको यही लगेगा मेरा खून पी रहे हैं। उसको बोलो गुस्सा छोड़ो, उसको बोलो आलस छोड़ो, कहे कि पीछे पड़ गए। तो ये बोल बोल के नहीं कर सकते, लेकिन चुपचाप खून पी लिया। चुपचाप यानी अपनी शक्तियों की हेल्प करके दूसरों को प्योर बनने में हेल्प किया। माँ के लिए एक और गायन है कि माँ ने जगत का कल्याण किया, सभी का कल्याण किया ऐसे, और ये भी कहते हैं कि तुम सबके दुख हरने वाली हो। और ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वास्तविकता में हम किसी के दुख हर सकते हैं? क्या दुख कोई फिजिकल चीज है जो ऐसे खींच लिए जाएं या फिर उसको निकाला जा सके? ये सारी बात मन पर आकर के पहुंचती है। आप देखिए, समझो आपका कोई दोस्त हो, बड़े टेंशन में हो और आप बहुत शांत और बहुत खुश हो और आप उनको कह रहे हो कि अभी अभी फलाना रास्ते में मिला था, उसने इतना गाली दिया, मैंने तो उसको ऐसे किया, चल तू रहने दे, जो भी हुआ माफ़ कर, मैं सॉरी करता हूँ। तो उसके मन में भी कुछ ऐसी बात थी रिवेंजफुल किसी के लिए। आपकी इतनी बात बताने से उसको एक अंदाजा हो गया, ये अच्छा, इतना अच्छा व्यवहार भी किया जा सकता है। कोई आपको गाली दे रहा है तो भी आप उसको कह रहे हो माफ़ कर, चल गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा, आगे ऐसे नहीं करूंगा। एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। आप अच्छा करना सिर्फ भाषणों से नहीं सिखाते हो किसी को, अच्छा कर्म करके सिखाते हो, अपना जीवन बना के सिखाते हो। जैसे वो नहीं, हम छोटे बच्चों को भी बताते होते कि एक डैडी घर में ही है, फ़ोन आया और बेटे ने फ़ोन अटेंड किया और फ़ोन पे दूसरा पूछ रहा है डैडी घर में है, तो उसको डैडी कान में आके सिखा रहा कि उनको बोल दो डैडी घर में नहीं है, और बच्चा फ़ोन पे बोल रहा है डैडी कह रहे हैं मैं घर पे नहीं जी। तो वो क्योंकि खुद झूठ बोल रहा है ना, तो झूठ बोल के बच्चे को सच बोलना सिखाना चाहते हुए भी सिखा नहीं सकता है। तो ऐसे ही जो कर्म हम करेंगे, हमारे कर्म से दूसरे सीखेंगे। तो जहाँ दुख हरने की बात है, वो इस तरह से हरे जाते हैं कि मैं अपने कर्म की, अपने थॉट की क्वालिटी बढ़ा लूँ। तो जितना बढ़ाते जाएंगे, दूसरे के दुखदायी कर्म जो उसको ही दुख देने वाले हैं, वो उससे जैसे कि हम छीनते जा रहे हैं। अच्छा संग किसी को दे दो, और फिर बहुत जगह तो हम कोऑपरेट भी करते हैं ना, दूसरा मुश्किल में हम उसके काम आ जाएं, तो भी तो दुख हरना है ना। दूसरा किसी मेंटल पेन में ऐसा है कि कोई सिचुएशन में वो अनआंसर्ड है, कैसे किया जाए उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो उसको अगर आप काउंसलिंग दे देते, समय पर आप कुछ सजेस्ट एडवाइस कर करते देते, हैं, तो उस समय उसको ऐसे लगेगा कि जैसे उसको आपने प्राण दान दे दिया,
कि ऐसे नहीं ऐसे करो तो इस बात का सॉल्यूशन निकलता है। तो इन बातों को हम कहेंगे दुख हरना। बाकी ऐसे वाला दुख हरना की बात नहीं है कि सिर पर हाथ रखा, छू मंतर, बीमारी गई, सिर पर हाथ रखा, पैसा आ गया, ऐसे किया, बच्चा आ गया, ऐसे किया, मकान आ गया। ऐसा छू मंतर काली कलंतर कोई देवी देवता नहीं करते हैं। वो देवता ज़रूर है, देवता मीन्स ही देने वाला, लेकिन उन्होंने डिवाइन एनर्जी दी है, राइट अंडरस्टैंडिंग दी है, कोऑपरेशन दी है, काउंसलिंग दी है, अच्छा संग दिया है, और ये चीज़ें आज के ज़माने से गायब होती जाती है। बहुत समय जब हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, देवी माँ के लिए भी ये कहा जाता है, देवी कहते ही हम ये समझते हैं वो सब कुछ देने वाली है। और अक्सर जगदम्बा के लिए तो ये माना जाता है कि वो सब कुछ दे सकती है, क्योंकि वो जगदम्बा है, उनके पास सब कुछ है, वो सब कुछ दे सकती हैं। और जब वो सब कुछ देने की बात आती है तो बहुत बार जो हम मांग रहे होते हैं, और आजकल भी जो मांगनी करते हैं हम, वो फिज़िकल चीज़ों के लिए मांगनी करते हैं। मुझे कार दे दो और हमारा घर बन जाए, हमारे बच्चे आगे पढ़ जाएं, और हमारे को कोई बीमार है उसकी बीमारी ठीक हो जाए। इन सब चीज़ों के लिए मांग नहीं करते हैं, और स्पेसिफिकली इन्हीं चीज़ों की मांग करते हैं। बट आप जो बता रहे हैं, आपका कहना ये है कि वो डिवाइन एनर्जी दे सकती हैं, अच्छे गुण दे सकते हैं, वहाँ तक हमारी सोच जाती नहीं है। ये जो कलरिंग है कि हम फिजिकल चीज़ों के लिए मांगनी कर रहे हैं और उन चीज़ों के लिए लिटरली मांग रहे हैं, तो क्या ये मांगने से मिलती हैं? क्या उन चीज़ों को छोड़कर अगर हम डिवाइन एनर्जी की मांग करने लगे तो क्या वो मिल पाएंगी? मांगने से तो न डिवाइन एनर्जी मिलेगी, न मेटेरियलिस्टिक चीज़ें मिलेंगी। दोनों ही चीज़ें मांगने के बजाय उसको लेने की क्षमता से मिलती है, लेने की योग्यता से मिलती है। जिस तरह से आप कमरे में काले पर्दे डाल के, खिड़की दरवाज़ा बंद करके सूर्य की एक फ़ोटो रख दें और मांगने लग जाएं, हे सूर्य भगवान हीट दे दे, लाइट दे दे, तेरे गुण गाऊंगा, तेरे मंदिर बनवाऊंगा, क्या मिल जाएगी हीट और लाइट? नहीं, बिल्कुल सारी नहीं। उम्र भी मांगता रहे तो भी मिलेगी नहीं। उसको प्रोसेस यूज़ करना होगा। उठ जाए, काले पर्दे हटा दे, खिड़की दरवाज़ा खोल दे, लाइट अंदर आ जाएगी, हीट अंदर आ जाएगी। और ज़्यादा चाहिए बाहर निकल जाए, और ज़्यादा चाहिए छत पे चला जाए, जितनी ज़्यादा चाहिए वैसा प्रोसीजर यूज़ करे। इसीलिए कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो जो बात आप कर रहे थे कि लोग मांगते हैं, और बहुत लोग आपको भी ऐसे मिले होंगे जो ये दावा करते हैं कि हमने माँ से मांगा और हमें मिला। मिल गया। दीदी, आप कह रहे थे कि प्रोसेस यूज करना पड़ता है, क्या प्रोसेस यूज करें लोग? इसके लिए कुछ अच्छे से समझने की बात है प्रोसेस यूज करने की। मैं समझती हूँ अगले एपिसोड में हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। समय की सीमा को देखते हुए हम यहीं पर इस चीज़ को रोकते हैं, और कल फिर लौटेंगे नवरात्रि के इन रहस्यों के बारे में, इस विषय के बारे में और जानने के लिए कि माँ से मांगा हुआ मिलेगा कैसे। बिल्कुल। माँ से हम बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, जगदम्बा कहते हैं, सब कुछ देने वाली कहते हैं। इसके बारे में कल फिर चर्चा करेंगे। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति। तो दोस्तों, आज आपने सुना कि मांगने से कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आपको कुछ पाना है तो उसके कुछ तरीके हैं, और उन तरीकों को कैसे अपनाना है वो हम कल सुनेंगे। और आज आपने माँ के महिमा के बारे में सुना कि माँ से जो असुरों का संहार करने के बारे में जो गायन किया गया है वो वास्तविकता में क्या है वो आपने सुना। अपने आप पर, अपनी बुराइयों पर कैसे विजय कर सकते हैं वो भी आज आपने सुना। कल फिर नवरात्रि के रहस्यों को लेकर हम आपके साथ आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति। जागती है शिव की शक्ति।